बैक डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका ई लेक्चर सीरीज। लास्ट जो हमने लेक्चर स्टार्ट किया था सब्जेक्ट था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने समझा था कि प्रोजेक्ट होता क्या है। प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एक एंडिंग पॉइंट होता है। फिर हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हमने देखा कि जब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया जाता है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो जैसे ही प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बढ़ाता है तो हमारे सामने वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जो मैनेजमेंट के अंदर हमने प्रोसेस में पढ़ी थी। प्लानिंग है, मैनेजिंग है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग है, कंट्रोल है। तो ये सब चीज़ें हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम समझते हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग मैनेजिंग ए प्रोजेक्ट फ्रॉम स्टार्ट टू द फिनिश। इट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज एक्टिविटी टू अचीव ए डिज़ायर आउटकम विद इन द सेट बजट एंड टाइम फ्रेम। कि जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट होता है और डेफिनेट एंडिंग पॉइंट होता है, और जब प्रोजेक्ट का एंड होगा तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी पूरे होने चाहिए। तो एंड विच प्री डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर ये इन्वॉल्व रहता है। इट इन्वॉल्व कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज एक्टिविटी टू अचीव डिज़ायर आउटकम विद इन ए सेट बजट एंड टाइम फ्रेम। कि जो आपकी कॉस्ट है, जो आपका टाइम है, उसके अंदर हमें वो चीज़ें अचीव भी करनी होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जैसे यदि हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग क्या रहता है प्रोजेक्ट के अंदर। प्लानिंग मीन्स क्रिएट द प्लान फॉर द प्रोजेक्ट। फिर हम एग्जीक्यूशन की बात करते हैं तो एग्जीक्यूशन क्या रहता है कि जो आपने प्लान बनाया है उसको कैरी आउट करना। एग्जीक्यूशन मीन्स कैरिंग आउट द प्लान। फिर नेक्स्ट रहता है आपका मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग मीन्स ट्रैकिंग। ट्रैकिंग किसको करना? प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को। और प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस जो रहती है वो कैसे ट्रैक की जाती है, उसके लिए हम क्या बनाते हैं, अलग अलग यार्ड स्टिक्स बनाते हैं। अलग अलग हम जो उसका हम देखें रूट जो है हम उसमें देखते हैं कि वो प्री डिटरमाइन मैनर पे काम हो रहा है या नहीं है, एज पर डिज़ाइन जो है काम हो रहा है नहीं हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन एज पर प्लान है या इम्प्लीमेंटेशन एज पर डिज़ाइन है या फिर नहीं है, तो वो कंट्रोल माना जाता है। और जब हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर लाइफ साइकिल देखी थी प्रोजेक्ट्स की, तो वहाँ पे हमने देखा था कमीशनिंग स्टेज। तो कमीशनिंग स्टेज के अंदर हम कंप्लीशन की बात करते हैं कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ेंगे तो एज़ पर जो प्लान है, एग्जीक्यूशन है, मॉनिटरिंग है, कंट्रोल है, क्लोज़र है, वो सब चीज़ें हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। तो यही हम किसके अंदर पढ़ते हैं? रिस्क मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। तो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं, मिटिगेट करते हैं उन पोटेंशियल प्रॉब्लम को जो हमें प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेके एंड तक आती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम कमीशनिंग करेंगे, प्रोजेक्ट को एंड करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारी कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग हमने प्रोजेक्ट को उस कॉस्ट के अंदर पूरा किया है या फिर नहीं किया। आप देखें, जब कोई भी आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हो, रोड की बात करते हो, तो रोड की कॉस्ट रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट की जो कॉस्ट रहती है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अंदर पूरा होना चाहिए, और क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तो लास्ट पॉइंट क्या आता है आपका? क्वालिटी मैनेजमेंट। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हमने किस किस को इन्वॉल्व किया? प्लानिंग को इन्वॉल्व किया, एग्जीक्यूशन को इन्वॉल्व किया, मॉनिटरिंग को, कंट्रोल को, क्लोजर को, रिस्क मैनेजमेंट को, कॉस्ट मैनेजमेंट को और क्वालिटी मैनेजमेंट को। इससे पहले याद हो आपको, हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से पहले प्रोजेक्ट्स की कुछ फीचर पढ़े थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी, जिसमें हमने पहला पढ़ा था टाइम। कि प्रोजेक्ट को हमें एक डेफिनेट टाइम के अंदर क्या करना पड़ता है? पूरा करना होता है। हमें वो टाइम ध्यान रखते हुए प्रोजेक्ट को पूरा करना पड़ता है। यदि टाइम ज़्यादा लग जाता है तो प्रोजेक्ट्स की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। फिर आती है यूनिकनेस। ये हमने समझा था कि जो दो प्रोजेक्ट हैं वो सिमिलर नहीं हो सकते, तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? यूनिकनेस। जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सारे जो रिसोर्सेज हैं उनका एलोकेशन है, उनका राइट यूटिलाइजेशन है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन है, वो हमें करना होता है। तो कहीं ना कहीं हमें टीम वर्क भी चाहिए। टीम वर्क का मतलब ये है कि कोऑर्डिनेशन अमंग द डाइवर्स एरिया। तो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेड ओनली विद द टीम वर्क। फोर्थ आता है कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, सेट ऑफ एक्टिविटीज़। जैसे हमने बात की थी कि रिसोर्सेज हमें चाहिए, हमें टेक्निकल फिजिबिलिटी हमें देखनी है, हमें फाइनेंशियल चाहिए, हमें प्रोक्योरमेंट करना है मटेरियल का, इक्विपमेंट का, हमें राइट काइंड ऑफ पीपल को हायर करना है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? प्रोजेक्ट के अंदर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो कैरी आउट की जाती हैं, उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी हो सकती है। मे बी टेक्निकल प्रोग्रेस ना हो पाए, मे बी प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंस ना हो पाए, या रिसोर्सेज नहीं हो पाए, या रिसोर्सेज का राइट यूटिलाइजेशन नहीं हो पाए, तो ये सेट ऑफ एक्टिविटीज़ रहती हैं। फिर आता है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। जब हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो मैं भी ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक पर्सन
का करना पॉसिबल नहीं हो ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द टाइम, ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ द कॉस्ट, तो वो क्या करता है अपने टास्क को दूसरे पर्सन को सब कॉन्ट्रैक्ट करता है। इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सब कॉन्ट्रैक्ट का होना। जैसे सपोज मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया था कि हमें रोड बनानी है, क्या बनानी है, रोड बनानी है। तो आपको पता है कि रोड 100 किलोमीटर बनानी है, तो हमने उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ए पार्ट हमने 10 किलोमीटर का मिस्टर ए को दिया, बी पार्ट हमने मिस्टर बी को दिया, ऐसे हमने 10 पार्ट बना दिए CDEFGI J तक। तो ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग रहती है। सब कॉन्ट्रैक्टिंग में रहता है कि टाइम जब कम रहता है तो हम सब कॉन्ट्रैक्टिंग की हेल्प से कॉन्ट्रैक्ट को जल्दी पूरा कर सकते हैं। फिर आता है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट की स्टार्टिंग से लेके एंड तक गो हैंड इन हैंड विद प्रोजेक्ट्स के अंदर बहुत सारी रिस्क आती हैं, तो उनको भी हमें समझना होता है। ये रिस्क एनवायरनमेंट्स से रिलेटेड हो सकती हैं, इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं। फिर प्रोजेक्ट की जब हम बात करते हैं तो प्रोजेक्ट होते हैं कस्टमर स्पेसिफिक होते हैं। प्रोजेक्ट के अंदर फिर हम बात करते हैं लाइफ साइकिल के अंदर, तो डिफरेंट सक्सीडिंग स्टेज हमने पढ़ी थी, तो उसमें चेंजेस भी होता रहता है। जैसे कि मैंने आपको बोला ही था कि रिस्क रहती है एनवायरनमेंट्स की। फिर नेक्स्ट आता है आपका फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब ये हुआ कि जब हम प्रोजेक्ट के अंदर जिस प्रोडक्ट या सर्विस की बात कर रहे हैं जो हमें बनानी है, तो उसके लिए हम एडवांस में क्या कर सकते हैं, डिमांड की फोरकास्टिंग कर सकते हैं। हम प्रेडिक्शन करते हैं किसके बेस पर, बोलो, वेरी गुड, हम किसके बेस पर, प्रेजेंट और पास्ट के बेस पर फ्यूचर के लिए क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। फिर लास्ट आता है ऑप्टिमम या ऑप्टिमलिटी। जब हम अवेलेबल रिसोर्सेज का ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट में राइट यूटिलाइजेशन करते हैं, याद है ना, मैनेज रिसोर्सेज टैक्टफुली फॉर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे रिसोर्सेज रहते हैं, तो उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन भी होना क्या कहलाता है, ऑप्टिमलिटी कहलाता है। तो हमने प्रोजेक्ट के अंदर ऑप्टिमलिटी को देखा, फोरकास्टिंग को देखा, चेंज को देखा, कस्टमर स्पेसिफिक नेचर हमने देखी, रिस्क अनसर्टेनिटी देखी, सब कॉन्ट्रैक्टिंग देखा हमने, कॉम्प्लेक्सिटी देखा, टीम वर्क देखा, यूनिकनेस देखी, टाइम लिमिट देखी। तो ये प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इससे पहले हमने प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या क्या चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, हमने प्लानिंग को देखा, एग्जीक्यूशन को देखा, मॉनिटरिंग, कंट्रोल, क्लोजर, रिस्क मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट को हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जो किन किन स्टेजेस को हम इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझना, हमने प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल एक सेपरेट चीज़ पढ़ी है, वहाँ पे 4 स्टेजेस थी। आपको याद हो हमने पढ़ा था कि जब पहली स्टेज रहती है आपकी, क्या बोलो, इंट्रोडक्शंस, जो कंसेप्ट के अंदर जिसका आइडिया क्या किया जाता है, कंसीव किया जाता है, फिर डिज़ाइन किया जाता है, फिर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, कमीशनिंग किया जाता है, प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाता है। जबकि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्टेजेस हैं। तो इसमें पहला आता है प्लान द प्रोजेक्ट। तो प्लान के अंदर हम डिफाइन करेंगे क्या कि प्रोजेक्ट के अंदर क्या वर्क किया जाना है और उसको कैसे पूरा किया जाना है, और उस वर्क के लिए क्या हमें रिसोर्सेज रिक्वायर होंगे, क्या हमारी कॉस्ट होगी, सीक्वेंस ऑफ वर्क क्या होगी, प्रोजेक्ट का शेड्यूल क्या होगा, एनालिसिस कैसे करेंगे हम, एडजस्टिंग कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करेंगे। तो ये सब चीज़ें हम प्लान के अंदर देखते हैं। जैसे कि थोड़ी देर पहले आपने पढ़ाया था कि हम प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, एक्टिविटी की प्लानिंग करते हैं। तो पहला आता है प्लान द प्रोजेक्ट। प्लान द प्रोजेक्ट डिफाइनिंग ऑल ऑफ द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट, एस्टिमेटिंग हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू कंप्लीट, कि आपका टाइम क्या लगेगा, एस्टिमेटेड द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट, कि टाइम के साथ साथ रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट क्या हैं, एस्टिमेटिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द वर्क एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द वर्क, कि टोटल कॉस्ट क्या रहेगी काम को पूरा करने की और काम की सीक्वेंसिंग क्या रहेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम बिल्ड करेंगे एक प्रोजेक्ट का शेड्यूल और एनालाइज करेंगे, एडजस्ट करेंगे उस शेड्यूल को एज पर नीड, और इन सभी को हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स करेंगे। और जो चीज़ें हम प्रोजेक्ट्स प्लान के अंदर डॉक्यूमेंट्स किए हैं उसकी हम किससे अप्रूवल लेंगे, बोलो, अपने सीनियर से क्या लेंगे, अप्रूवल लेंगे। तो पहला आता है प्लान द प्रोजेक्ट। फिर आता है लॉन्च द प्रोजेक्ट। लॉन्च द प्रोजेक्ट की यदि हम बात करें, जब सीनियर मैनेजमेंट से हमें अप्रूवल मिल गई है तो कहीं ना कहीं हम रिक्रूट द टीम को रिक्रूट करेंगे। उसके लिए जो रूल्स वगैरह हैं उनको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो रिक्रूटिंग द प्रोजेक्ट टीम, रिक्रूट एंड एस्टेब्लिश द टीम ऑपरेटिंग रूल्स, recruiting the project team, writing the project description documents and establishing team operating rules and establishing scope, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस। तो ये सब हमें किस में हेल्प करती है, प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट में,
कम्युनिकेट करने के लिए टीम को, प्रोजेक्ट के शेड्यूल के लिए और प्रोजेक्ट को वर्क को कंप्लीट करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो पहला हमने पढ़ा था प्लान द प्रोजेक्ट, फिर हमने पढ़ा लॉन्च द प्रोजेक्ट, फिर आपका आएगा थर्ड क्या है, मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोजेक्ट। जैसे कि आपको बताया कि मॉनिटरिंग की स्टेज हमने पढ़ी थी कि मॉनिटरिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी अपना ट्रैक है, हम ट्रैक करते हैं कि जो प्रोग्रेस है, जो परफॉर्मेंस है, वो एज़ पर प्लान काम हो रहा है या फिर नहीं आ रहा है। और कंट्रोल के अंदर हम ये देखते हैं कि यदि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम डिस्कवर होती है तो उसको क्या करना, रेक्टिफाई करना। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल द प्रोजेक्ट रेस्पॉन्स टू चेंज रिक्वेस्ट एंड रिसोल्व प्रॉब्लम सिचुएशन टू मेंटेन प्रोजेक्ट प्रोग्रेस एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड एस्टेब्लिशिंग द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। तो हमने यही देखा कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के अंदर जो हमारा ट्रैक है हम उसको क्या करते हैं, हम उसको परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं और वहाँ पे हम ये देखते हैं वो एज पर प्लान इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ हम उसकी रिपोर्ट भी प्रिपेयर करते हैं। रिपोर्टिंग एंड प्रोसेसिंग स्कोप चेंज रिक्वेस्ट एंड डिस्कवरिंग एंड सोल्विंग द प्रॉब्लम। और यदि कोई वेरिएंसेस आता है एक्चुअल स्टैंडर्ड के अंदर, परफॉर्मेंस के अंदर, तो हम उसके कारण जो हैं उनको पता लगाते हैं और उनको रिमूव करते हैं कि वो वापस नहीं आए। फिर लास्ट आता है आपका क्लोज आउट द प्रोजेक्ट। ये अपनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर जैसे ही अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव होगा तो हम प्रोजेक्ट को सीनियर मैनेजमेंट की अप्रूवल से हम क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे। फिर हम उसके लिए जो भी डिलीवरेबल्स हैं उनको कंप्लीट करेंगे, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को पूरा करेंगे और यदि पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑडिट रिक्वायर है तो उसको कंडक्ट करेंगे। तो क्लोज आउट द प्रोजेक्ट इन्वॉल्व अटेनमेंट ऑफ मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट, इशू deliverables, gaining senior management approval, planning and issuing deliverable, and writing the final project report and conducting the post implementation audit। तो ये अपनी जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की फोर्थ स्टेज होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स।